चलिए तो क्लास 9 हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है संख्या पद्धति का। जैसे देखो डिजिट या नंबर, दो अलग अलग टर्म्स है। नंबर का मतलब होता है कि किसी कितना भी डिजिट रहे वो डिजिट का संयोजन को भी हम नंबर कहते हैं, या फिर सिंगल रहे तो भी नंबर कह सकते हैं। बशर्ते डिजिट जो होता है मात्र 9 अंक ही होता है, 0 लगाते हैं तो 10 हो जाता है, जो कि पहले से गिनती में किया हुआ है। जैसे देखो अगर मान लो हम यहाँ बोले 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक 4 अंक दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे कोई सवाल पूछ दे, जैसे पूछा जाएगा कि ये कितना संख्या है, बताओ कोई कितना संख्या है वो, हाँ कितना है? संख्या मात्र एक ही है। 12 जो लिखा हुआ है ये एक ही संख्या है, 1 और 2, बशर्ते इसमें अंक 2 है। यानी कह सकते हो कि इसमें जो है डिजिट इसका नंबर 2 है, लेकिन अंक जो है मतलब संख्या क्या कहते हैं, एक ही संख्या है। यानी अगर कोई नंबर पूछे कितना है तो नंबर कितना है, 1 है, और डिजिट कितना है, 2 है। ये देखिए युगत ना है हो, इंक बना डालिए का। देखो उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितना भी पॉजिटिव का मतलब होता है जितना भी हम गिन सकते हैं, वैसा हर एक नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती में आता हो। जैसे पढ़े हो ना बचपन में, वो इतना बड़ा डिब्बा बना दिया और उसमें 100 तक लिखल है, ना बोला तो मार खाया। उसमें क्या रहता है, कॉलम वाइज रहता है, पूरा 100 तक लिखा हुआ होता है। हर एक को हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ये सारा का सारा जो है कहलाएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में कह सकते हो उसको प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 से लेकर 38 तक यहाँ पे दिया हुआ है, और सो ऑन, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, इन्फिनिटी। ये बहुत दूर तक जाएगा, तुम्हारा कॉपी खत्म हो जाए लेकिन नंबर खत्म नहीं होगा। दूसरा आते हैं, हाँ एक सवाल बन सकता है कि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक में कौन सा होगा, तो 1। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। दूसरा आता है तुम्हारा होल नंबर, यानी वैसा नंबर, क्या लिखा हुआ है, 0 विथ ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। 0 विथ ऑल मतलब है कि 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्यों आया, क्योंकि काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो तुम्हारा होगा पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4, और ये भी आता है तुम्हारा इन्फिनिटी, अनंत तक। इसका भी कोई अंत नहीं है, ये नंबर बढ़ते जाएगा, अनंत है। दूसरा है, इसका एग्जांपल देखो, 0 1 2 3 18 24 14 56, यानी 1456, ये क्या आ जाए 1456 कह सकते हो सीधा, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो कह सकते हो भाई बड़का गोला होगा, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा। जनरली अगर सबसे छोटा नंबर पूछा जाए कि दोनों का कॉम्बिनेशन में, तो यही आएगा, ठीक है। तीसरा आते हैं तुम्हारा नोट, क्या लिखा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। मतलब कहने का है कि जितना भी तुम्हारे पास नंबर है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब, हाँ इसका मतलब हो गया 1 से लेके अनंत तक, क्योंकि 1 से शुरू होगा ये। और दूसरा तुम्हारा है पूर्ण संख्या, इसका मतलब है कि ये 0 शुरू होगा, ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 जो है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि सभी का सभी जितना भी तुम्हारा प्राकृतिक संख्या होगा वो सब का सब पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सारा पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में तुम्हारा 0 भी आता है, और 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है।
ठीक है। ऑल होल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज नेचुरल नंबर, जीरो के अलावा सभी का सभी पूर्ण संख्या तुम्हारा कहलाएगा प्राकृत संख्या। इंटीजर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक या फिर पूर्णांक संख्या, ठीक है। कहता है जीरो विथ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होगा वो कहलाएगा तुम्हारा इंटीजर या फिर पूर्णांक। जैसे देखो हम लोग करते क्या है, जनरली इंटीजर को जो होता है हमेशा एक नंबर लाइन पर नोट करते हैं। नंबर लाइन करने का मतलब है संख्या रेखा, उस पे हम हमेशा बताते हैं कि कौन सा पूर्णांक है और कौन सा नहीं। इनकेस हम इसमें हमेशा जीरो रखते हैं सेंटर पे, 1 2 3 4, राइट साइड जो होगा वो प्लस में आएगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या और ये हो गया तुम्हारा धनात्मक संख्या। मतलब कह सकते हो कि जिसके आगे लगा हुआ रहे, आगे माइनस का साइन लगा हुआ रहे वो ऋणात्मक और जिसके आगे नहीं रहे वो धनात्मक। जीरो न्यूट्रल होता है, शून्य ना था, उसको हम लोग हमेशा रखते हैं, अधिकतर पॉजिटिव में ही रखते हैं, धनात्मक में नहीं रखते हैं, नेगेटिव में नहीं रखाता है। तो जीरो के साथ सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यानी शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा रे, पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक संख्या मतलब प्लस में रहना चाहिए और ऋणात्मक का मतलब माइनस में, जिसके आगे माइनस लगा हुआ हो। तीसरा है तुम्हारा, लास्ट है तुम्हारा रेशनल नंबर, यानी कह सकते हो उसको परिमेय संख्या। नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0 is called rational number। कह सकते हो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि हर एक नंबर हम जिसको हम लिख सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, हम उसको जब p बटे q के रूप में लिखते हैं यानी बट्टे में लिखाता है तो वो कहलाता है तुम्हारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कहता है कि दोनों का दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, और पूर्णांक का मतलब प्लस और माइनस दोनों में रह सकता है, दोनों का दोनों पूर्णांक हो। और दूसरा कंडीशन कहता है कि तुम्हारा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट 0, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, q हमेशा प्लस में रहेगा, धनात्मक होगा हमेशा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी जीरो के फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। हाँ नेगेटिव आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, हम इसको 4 बट्टे -5 या फिर यहाँ पे ऐसे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो इसी का आ जाएगा 4 बट्टे 5 यहाँ माइनस, ये हो सकता है। पर नीचे वाला कभी भी जो है ये 0 नहीं होगा, मतलब शून्य नहीं होगा। अब तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ सवाल पे आते हैं। तुम्हारे किताब का जो कुछ सवाल दिया हुआ है 1.1 का, जैसे पहला सवाल हो सकता है कि तुमको बोला जाए कि क्या ऐसा संभव है कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, हाँ या फिर नहीं। तो इसका आंसर होगा हाँ, ये सत्य है, ऐसा हो सकता है। ये संभव है, ये संभव ऐसा हो सकता है। कैसे? क्योंकि 0 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो 0 के बाद नहीं भी कुछ रहे तो 0 के बाद हम 1 लगा सकते हैं। कह सकते हो कि कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 होता है। इसीलिए शून्य को हम लोग कह सकते हैं कि क्या है वो
परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल क्या है? सेकेंड सवाल तुम्हारा दिया है 2 नंबर के बीच एक 6 परिमेय संख्या लिखना है, वो तो नहीं बताया है। तीसरा भी वही है और चौथा थोड़ा कथन है। तो 2 नंबर के बीच का परिमेय संख्या, इसका क्लास हम कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल बनवाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा, वो तुमको पता करना है। अब प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? 1 से लेके अनंत तक होता है ना, और पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेके अनंत तक। नोट्स में क्या लिखा गया है कि सब प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो हो सकता है ना, सत्य है ये। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है तो पूर्णांक का मतलब उसमें माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा, और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है ना, होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी गलत। क्योंकि पूर्ण संख्या को हम हमेशा लिखते हैं किसमें? इस रूप में लिखते हैं, बटे में नहीं लिखते हैं कभी पूर्ण संख्या को। पर परिमेय संख्या को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, 4/5, 5/5, 1/18, कुछ भी लिख सकते हैं, पर बटे में लिखाता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है बटे में नहीं लिखाता है। इसी वजह से हम हर परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखो पहला 2 नंबर का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, वो तुम सिंपली ऐसे कर सकते हो। इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें दोनों में सेम नंबर से गुणा करो। जैसे अगर 2 और 4 दिया है तो हम 2 में गुणा कर दिए 10 से, 4 में गुणा कर दिए 10 से, कितना हो गया? 20 और 40 होगा। इसके बीच नंबर है बहुत सारा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है। ये सबका सब तुम्हारा हो जाएगा उसके बीच का नंबर। और नहीं तो दोनों को जोड़ो, जो नंबर आएगा वो भी होगा, उस दोनों को घटाओ, जो नंबर आएगा वो भी उसके बीच का नंबर आएगा। जनरली वो बताएंगे अगले क्लास में। फिलहाल ये तुम्हारा क्लास है आज का, यहीं तक। तुम लोग का ये फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन था जो सारा हो गया। सेकेंड में इंट्रोडक्शन में तुम्हारा आएगा वो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारा का सारा। नोट इट डाउन।